वर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा दिन गाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिनको करने से तुम्हारा श्लोक पर लोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़े। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझा, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती थी। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पति के दिन पीली मिट्टी से घर लेकर अपना सिर धोकर स्नान करना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपको सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जैसा वह साधु कहे गया, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी दाने तरसने लगे, संसारिक लोगों से दुखी रहने लगे। तो वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सही नहीं जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकते। देश से ही परदेश भीग कर और ऐसे करके राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल पर जाता और लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरीके से व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी को जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आशा जमा कर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं और साधु बृहस्पतिवार देवता थे। वह लकड़हारे सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, सुनसान जंगल में कितना चिंतित मन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगे और साधु को आत्मकथा सुने। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, इसी कारण रुष्ट होकर तुम्हारी दशा करती है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलोगे, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति का दिन पाठ किया करो, 2 पैसे चने मिनट के मंगवाकर और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। सत्या के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर अपनी प्रसाद ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु को ऐसा होता है, लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के ऊपर कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे, तो तुम्हारी कथा का सामान भी आ जाएगा। इतना कि साधु वहाँ से अंतर्ध्यान होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने फिर वही बृहस्पतिवार का दिन है। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गए। उस दिन उसे और दिन से अधिक रुपए मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर होगा। परंतु जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार भगवान में नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल का आयोजन किया। शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनवावे, न आग जलाए। समझ जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे, इससे कुछ न माने उसके लिए फाजिल सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की एक शहर सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पूछा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा लाए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उसको टिप पड़ी, जिस पर उसका हाल लटका हुआ था। उसे वह वहाँ पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हाल इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसने पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और वो दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, उसे साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उस समय तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो और उसकी दशा को देख कर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया है, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दौरान 4 रुपये पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 रुपये मिले। लकड़हारे ने कच्चा कही। उस रात्रि
बृहस्पति ने उस जगह के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा उसको छोड़ देना। रानी कहा, उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हाथ देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्र भूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति के आगे से लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तो बहुत धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, ये सब किसकी बाग और धर्मशाला है? तब नगर से लोग कहने लगे, ये सब रानी और वादी की हैं। तो राजा को आश्चर्य गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी वादी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत छोड़ कर गया था, वह हमारी ऐसी हालत देख कर लौट न जा, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। रानी के एकदम से दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो वादी में विशाल दीवार लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमेशा तुम बृहस्पति के प्रभाव है। राजा ने निश्चय किया कि 7 वर्ष बाद तो सभी बृहस्पति की पूजा करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, जिसे रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बची रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहा करता था। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार राजा अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी खूंटे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरे बृहस्पति की कथा सुन लो। वो बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पढ़े। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा, कौन तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। दाल निकल गई। जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा से समाप्त हो गई तो राम राम कहकर वह मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मामू से एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया खेत जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी उस घुड़सवारी के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई खूब मेहमानी की। दूसरे प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगे कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया है। बहन बोली, हाँ भैया, यह देश ऐसा है, पहले के यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में देखा हो वह ऐसा करके देखने चली गई। परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। अंततः कुम्हार घर को जगह जिसका लड़का बीमार था। उससे मालूम था कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को कहा। हुआ तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उस कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बहन को प्रशंसा होने लगी थी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, आप अपने घर को जाएं, अब अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई कोई औलाद नहीं है। बहन ने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कोई बालक नहीं जाएगा, तुम क्या करेगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हमने रंची राजा, हमारा मुंह देखने का भी था, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वो हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उस सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा ने कोई बात सुनकर बड़ी खुशी। 9वें महीने उसकी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो राजा ने कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन यहाँ आवे तो मुझसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह सब समाचार सुना तो बहुत खुश हुआ था। बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, वह इस प्रकार ना कर, तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही रहते, जिसको मन में कामनाएं होती हैं सबको पूर्ण करते हैं। तो जो सद्भावना पूर्वक से बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन और सच्चा रस करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति जी
जो बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी, इसलिए पूर्ण कथा को सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मानना करता जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना ही स्नान करती, ना ही किसी देवता को पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का व्रत वह जाप करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाता वो ले जाते और पाठशाला के मांग में डालती जाती, तब भी जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बिनकर घर को ले आती। एक दिन वह बालिका सोफे में उस सोने के जौ को फटकार साफ कर रही। तभी उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के सूपे के लिए सोने के जौ के लिए सोने का सूपा भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने अब पूरा सच्चे मन से किया तो मेरे लिए सोने का सूपा दे दो। बृहस्पति देव ने उसको प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उस सोने का सूपा मिल गया। उसे वो घर लिया और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ को वही ढंगर आया। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूपे में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर के राजपुत्र वहां से होकर निकले। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग दिया। उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया था और कारण हो सका हो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुमको प्रसन्नता हो। अपने पिताजी की राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सोफे में जौ साफ करेगी। राजा ने यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोले, हे बेटा, इस तरह कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ अवश्य ही तेरा विवाह करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या के विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण कन्या के विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात उस ब्राह्मण देवता के घर में करीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्य बड़े मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता की पुत्री के पास गए। बेटे ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपने माँ का तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सदन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ तरह से हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल है। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ पहुँच गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, अब माता जी को यहाँ निवाला मुझे विधि रखूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा तो लड़की अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि कर विष्णु भगवान का पूजन करो, तब तो सब दैत्यता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चे का यूं खा लिया। इससे उसकी पुत्री का भी बहुत गुस्सा आया और एक रात वो कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला और तथा स्नान आदि करा के सब पाठ करवाया तो उसकी माँ की वृत्ति ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार वो व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख प्राप्त होगा। बोलो बृहस्पति भगवान की, विष्णु भगवान की।